बहुत साल पहले जब मैं अपने पहले वाले ठिकाने को छोड़कर वहां से दूर दूसरे गांव में रहने को आया था। काफी कम भाड़े में गांव के बीचों बीच मुझे रहने को एक घर भी मिल गया। मैं, मेरी वाइफ और हमारा 7 साल का बेटा नयन, हम लोग उस गांव में काफी सुकून की जिंदगी बिता रहे थे। कुछ दिनों में ही हमने नयन का दाखिला गांव के ही स्कूल में करवा दिया। वैसे तो अपनी अपनी जगह पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर एक ये परेशानी पेश आ रही थी कि मैं जहां काम करता था वो इस गांव से बहुत ही दूरी पर था, जिस वजह से रोजाना आना जाना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। और तो इस ठंड ने मेरी दिक्कतों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। खैर, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था जब तक कि मुझे घर के पास में ही कोई अच्छा काम ना मिल जाए। जहां एक तरफ मैं काम पर लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर मेरी निगाहें दूसरे काम की तलाश में भी थीं। कुछ दिनों बाद मुझे कहीं से पता चला कि गांव से ही कुछ दूर पर एक कारखाने में कुछ मजदूरों की जरूरत है। ये बात पता चलते ही मैं और वक्त ना लेते हुए सीधे उस कारखाने में गया और वहां के हेड से मुलाकात की। कुछ देर की बातचीत के बाद उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। मैंने ये काम पकड़ तो लिया था, मगर अब मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। दरअसल इससे पहले मैं किसी तेल की फैक्ट्री में काम नहीं किया हूँ, तो थोड़ी घबराहट होनी तो लाजमी ही थी। खैर, उसके अगले दिन से ही मैंने वो काम ज्वाइन कर लिया। काम पर मेरा पहला दिन काफी अच्छे से गया। हालांकि काम थोड़ा मुश्किल जरूर था, मगर उतना भी नहीं जितना कि मैं सोच रहा था। पहले दिन की ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं घर आया। ठंड इतनी जोरदार थी कि बिना रजाई के काम ही नहीं चल रहा था, और जनवरी के महीने में तो इतनी ठंड स्वाभाविक ही थी। ऐसे ही रोजाना काम पर आते जाते मुझे महीना भर जैसा होने को चला था। और अच्छी बात तो ये थी कि अब तक यहाँ काम करते हुए मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। कारखाने का सारा काम भी मैं करीब करीब जान ही गया था। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर मेरे साथ ही सारे मजदूरों की परेशानी तब बढ़ गई जब काम की शिफ्ट बदलने लगी। यहाँ तक कि अब काम का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। शिफ्ट कभी बदलकर रात की हो जाती तो कभी दिन की। हालांकि डे शिफ्ट में तो उतनी मुश्किलें नहीं आ रही थी, मगर वहीं अगर शिफ्ट रात की होती तब ठंड में इतनी रात गए आना जाना करना जरा भारी सा हो रहा था। खैर, अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। काम खोने के डर से हम मजदूर जैसे तैसे काम करते रहे। ऐसे ही एक दिन जब हमारी दिन की शिफ्ट लगी तो नाश्ता वास्ता करके सुबह के करीब 9:45 तक मैं काम पर निकल गया। अपनी खटारा साइकिल को चलाते हुए मैं रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वैसे तो अभी सुबह के 10 बज रहे थे, मगर बावजूद इसके अब भी हल्का हल्का कोहरा सड़क पर दिख रहा था। खैर, जब मैं साइकिल चलाते हुए कारखाने के पास पहुंचा, साइकिल को स्टैंड पर लगाने के बाद फिर जब मैं कारखाने में दाखिल हुआ तब पता चला कि आज काम कुछ ज्यादा ही है। मैं फटाफट काम पर लग गया। हम सारे मजदूर मिलकर एकाएक काम को खत्म किए जा रहे थे, मगर काम था जो और बढ़ता ही जा रहा था। कुछ घंटों ऐसे ही मेहनत करने के बाद हमने खाने का ब्रेक लिया और फिर ब्रेक के बाद वापस काम पर लग गए। काम का मिकदार देखकर हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि आज रात तक भी ये काम पूरा हो पाएगा। हम बस ये सोचकर ही डर रहे थे कि कहीं मालिक हमें काम की वजह से रोक ना ले। मगर कुछ ही देर में हमारा शक यकीन में तब्दील होता दिखा। मालिक ने हमारे पास आकर कहा, देखो, आज काम बहुत है तो पूरा करके ही निकलना। हम पूरी जी जान लगाकर काम कर रहे थे, मगर बावजूद इसके काम बढ़ते ही जा रहा था। ऐसे ही काम करते हुए रात के 10:30 बज गए। अब जाकर हमें लगा कि काम खत्म होने वाला है। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास को जाकर आखिर में जब काम खत्म हुआ तब हम लोग फटाफट घर की तरफ चल दिए। रास्ता ऐसे खाली हो रखा था जैसे कि कोई यहाँ रहता ही ना हो। पूरा का पूरा रास्ता घने कोहरे और खामोशी के गिरफ्त में था। ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा। रात कीड़ों के अलावा और किसी की आवाज मेरे कानों में आ नहीं रही थी। धीरे धीरे साइकिल की पेंडल मार रहा मैं बस बार बार अपनी आंख मीच रहा था, क्योंकि ठंडी हवाओं की वजह से लगातार मेरी आंख में पानी आ जा रहा था।
जब मैं साइकिल चलाकर उस दो मुहे वाले मोड़ पर पहुंचा जहां से गांव की तरफ एक छोटा रास्ता भी जाता है, तब मैंने तय किया कि आज रात बहुत हो गई है, एक काम करता हूँ, आज छोटे रास्ते से ही चलता हूँ, घर भी जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये सोचते हुए मैंने अपनी साइकिल को उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ लिया तो यहाँ भी नज़ारा उस पिछले रास्ते की तरह ही था। दूर दूर तक घने कोहरे के अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। मैं अभी उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। तब पहले तो कुछ देर तक मैंने बर्दाश्त किया, मगर फिर जब नहीं हुआ तब मैंने साइकिल को रोड के एक किनारे पर रोका और वहां से थोड़ा हटकर घने झाड़ियों के पीछे पेशाब करने लगा। मैं अभी पेशाब कर ही रहा था कि तभी मुझे साइकिल के पैडल घूमने की आवाज़ आई। मैंने झट से पीछे पलटकर देखा तो पाया कि साइकिल के पैडल अपने आप ही उल्टा घूमे जा रही है, जबकि ना ही तो वहाँ कोई इंसान था और ना तो हवा इतनी तेज चल रही थी जो साइकिल के पैडल घुमा पाए। तभी साइकिल खुद ब खुद स्टैंड पर से हट गई और हैरत वाली बात तो ये थी कि साइकिल जमीन पर गिरने के बजाय वैसी ही खड़ी रही। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर माजरा क्या है कि इतने में ही मेरी साइकिल वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैं साइकिल के पीछे भागे जा रहा था, मगर साइकिल तेजी से आगे की तरफ बढ़ जा रही थी। आखिर में जाकर मेरी साइकिल एकदम से जमीन पर गिर गई। मैंने फटाफट वहां से अपना साइकिल उठाया और हवा की रफ्तार से घर की तरफ चलता बना। उसके अगले दिन मैंने गांव के लोगों को पूरी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि आज से कुछ 6-7 महीनों पहले उस रास्ते पर बड़े वाहन के चपेट में आकर साइकिल पर सवार एक शख्स की मौत हो गई थी। तब से लोगों का ऐसा कहना है कि उस रास्ते पर आज भी उसकी आत्मा भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।